सारे लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। हम जब किसी कलाकार का सम्मान करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो जलंधर के हैं या वो लाहौर के हैं या पाकिस्तान के हैं या इंग्लैंड के हैं। हम ये देखते हैं कि वो कितने सुरीले हैं, उनका सुर कितना सच्चा है। हमारी नज़र में वो जलंधर हमारा ही है। और वो खन्ना के रहने वाले थे, वो खन्ना के, तो वो उनका सम्मान इसलिए करते हैं कि हमारे लोगों में देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने की है, मेरे भाई ने, इन दोनों ने, सबने मिलके, कि एक ऐसे आर्टिस्ट को खिराज अकीदत दे रहे हैं जो एक बहुत बड़ा फनकार है। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब उनके घर में गया था तो मैंने जब गाना गाया अपना टोटा फूटा, तो उनकी जो मिसेस थे, जिनको अब क्या दीदी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, नूरी दीदी कहना चाहिए, हालांकि वो, मैंने जब गाना गाया तो उन्होंने मुझे पंजाबी में कहा, भाजी आज बड़े दिनों के बाद साढ़े कान सरीले हुए तुम सुन के। ये सच है, ये उन्होंने कहा था। जब उनके बेटे ये वीडियो देखेंगे, जब वो दीदी भी वीडियो देखेंगी, मैं चाहता हूँ कि वो देखें। और हमारे जम्मू के लोगों का भी इसमें, ये सरदूल जी का सम्मान तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये उनका अपना सम्मान है। मैंने कहा सर, उनका मैं नहीं कभी किसी की ट्यून गाई, मैं जो भी बनाना अपना ही बनाना। तो वो जो गुरु आहूजा साहब हैं, उनका मेरे ख्याल में तर्ज है, या उनकी तर्ज है, या सरूल साहब की अपनी, यही पता नहीं है। पुल करी अखियों ने एतबार दी सूली चढ़ के तन ते बन कफन दिया तनिया असी प्यार दी सूली चढ़ गए। जब मैंने उनका ये गाना सुना तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा कमाल कर दिया। मैं सजना दो हथी तुर के लोग हौली हौली पुल जांदे, लोग हौली हौली पुल जांदे, जदों चक्कर चुल जांदे। सो गई थी मैं यहाँ बारिश से बचने के लिए, सो गई थी मैं यहाँ बारिश से बचने के लिए। गुल खिला था ये गुज़श्ता साल की बरसात में, आ गए थे एक शायर भी अंधेरी रात में। जेब खाली थी मगर दिल में खुदा का खौफ था। जेब खाली थी मगर दिल में खुदा का खौफ था। जाते जाते ये नमूना दे गए खैरात में। एक भिखार जा रही थी गोद में बच्चा ले। आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, और मैं हूं संसार सिंह। पंजाबी गायकी के वो हीरा, पंजाबी गायकी का वो नाम सरदूल सिकंदर, जिनको आज जम्मू के अंदर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ साल पहले वो दुनिया को अलविदा कर गए थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनको सुनने वाले दुनिया के वो लोग, उनके शिष्य और उनके फॉलोअर जो उन्हें सुनते थे, उनको अपना गुरु मानते थे, वो सब आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
यहाँ पर अलग अलग हस्तियाँ हैं, वो हस्तियाँ हैं जो अपने अपने खित्ते में अपना नाम कमा चुकी हैं और उन लोगों को लोग पूजते हैं, जानते हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे। सूरज सिंह जी हमारे साथ हैं, संगीतकार, सिंगर। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया सर, आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। सूरज जी, कैसे देखते हैं सरदूल सिकंदर जी को, एक वो नाम सरदूल सिकंदर गायकी का जो आज दुनिया में नहीं है, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरदूल सिकंदर जैसे आर्टिस्ट हैं वो बड़े कम पैदा होते हैं धरती पे, जैसे कहा जाता है उम्मूमन। और ये ऐसे कोई झूठी बात, सुनी सुनाई बात नहीं है, अपने सामने देखी हुई बात है, सुनी हुई बात है। अपने सामने मैंने उनको गाते हुए देखा है। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। जैसे मैंने पहले भी बोला कि लोग आजकल बड़ी तेज़ी पड़ी हुई है लोगों को। आप गाड़ी भी देखते हो तो कितने 80 120 की स्पीड पे चलाते हैं लोग, लेकिन असली वही है जो ठहराव है। उनके गाने में जो ठहराव था वो उन्हीं के गाने में था, बाकी हमें ऐसा नहीं मिला। मैंने नहीं सुना कोई सिंगर ऐसे पंजाब में जैसे वो गाते थे। और उसके अलावा वो इतने बड़े इंसान थे कि उन्होंने मेरे जैसे बंदे की भी बड़ी कदर की, तारीफ़ की। जब मेरा गाना उन्होंने सुना तो मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ कि मैं उनके साथ मिला हूँ और मैंने उनके गाने सुने हैं और अपना भी टूटा फूटा गाना उनको सुनाया है। और मतलब उनमें मैंने यही चीज़ देखी कि वो इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद भी जब एक कोई कलाकार आता था और वो इतना उनको सुनते थे, प्यार करते थे। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार किया मेरे साथ। और मतलब मैं अपने आप को, मैं सही कह रहा हूँ कि आज जो मुझे उनके बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सूरज जी, कितनी मर्तबा उनसे आप मिले हैं, क्या डिस्कस हुआ करती थी, अमूमन क्या बात किया करते थे वो? उनके साथ जब भी मैं मिला हूँ, गाने के अलावा और कोई बात नहीं की। या उन्होंने मुझे गाना सुनाया या मैंने उनका गाना सुना, उसके अलावा कोई बात नहीं। गाना उनका ओढ़ना बिछोना ही गाना था। वो मतलब किसी गाने के गायक की चर्चा करेंगे, किसी के सुर क्या है या कैसे है। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि गाना सीखना तो लोग सीखते हैं, लेकिन गाना वो है जिस आदमी को सुर समझ आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मतलब इतना सुर से प्यार करते थे, इतने सुरीले थे कि पंजाब के ही सिंगर जैसे सलीम जी का, मैंने सलीम के बारे में भी, सलीम जी भी उनके बारे में बोला है। सलीम जी कहते हैं कि ऐसा सिंगर कोई नहीं है पंजाब में, उनसे बड़ा सिंगर पंजाब में कोई नहीं है। उन्होंने ये खुद कहा है। खुद कहा उन्होंने। ऐसा गायक कई सदियों तक शायद पंजाब और पूरी दुनिया को ना मिले जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। रैना साहब, आप क्या समझते हैं कि उस गायक की कितनी कमी है, संगीत लाइन को कितनी कमी हुई? जो लोग सीखना चाहते थे संगीत को, सुनना चाहते थे, जो सुनने वाले थे, उन लोगों को इस वक्त उनकी कितनी कमी लग रही? सबसे पहले तो उस पवित्र आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी श्रद्धांजलि यहाँ से शुरू होती है कि गायक बहुत देखे हैं, सुने हैं, पर जैसा मैंने सूरज जी से सुना, हालांकि मैंने उनको सामने तो नहीं देखा कभी, पर सुना है मैंने। जितने चैन से, चैन अगर है तो वही गायकी है, रूदारी है वही गायकी है। और मैं अक्सर हर एक को कहता हूँ कि चैन से आहिस्ता लय में अभ्यास करिए, और स्लो लय में अभ्यास करने से हमारी त्रुटियाँ जो हैं, वो कमियाँ हैं, वो सामने आ जाती हैं। और जल्दबाजी में अगर हम बहुत तेज़ गति से, जैसे सूरज जी ने भी बताया कि गति हमने चपल कर दी, तेज़ कर दी, तो उस गति में हमारी गलतियाँ छुप जाती हैं। तो मेन चीज़ वो है। बाकी सूरज जी ने भी बताया कि उनके संपर्क में ये रहे हैं। मेरा सौभाग्य नहीं हुआ ऐसा कि मतलब कि उनके संपर्क में मैं आ सकूं। तो जो मैंने उनकी गायकी सुनी है, रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, बहुत ही चैन की गायकी, रूदारी वाली, जिसको मिठास, माधुर्य से भरी हुई। तो सृष्टि में ऐसे लोग सदियों में एक आता है, कोई ऐसा कलाकार कि जो ऐसा गा सकता है। तो बाकी हम
और क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रैना साहब हमारे साथ बात करने के लिए। मस्ताना जी हमारे साथ हैं। मस्ताना जी की जेब के अंदर से, लेखक की जेब में से कागज़ या कलम निकलते हैं, हमेशा आपने देखा होगा, वो निकल आया है। कुछ ना कुछ श्रद्धांजलि के इस मौके पर वो कहना चाहेंगे। मस्ताना जी क्या कहना चाहेंगे सरदूल सिकंदर जी के बारे में? मैं उस तो पहला कुछ कहने तो पहला दो लाइना। ਸਾਹਿਤ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਵਿਹੂਣਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਸ਼ੂ ਪੂਸ਼ ਵਿਹੀਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ, ਨ੍ਰਿਤ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਕੈਪਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਲਾ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੂਛ ਔਰ ਬਗੈਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਤੁੱਲ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਲਾਸਾਨੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਦਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤਪ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਾਇਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਨਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ है। मस्ताना साहब आप पंजाबी लेखक हैं, हिंदी चैनल है इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ, जिस दिन इंटरव्यू करूँगा पंजाबी में बात ज़रूर करेंगे। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जितना डिटेल में आपने सरदूल जी के बारे में बताया है, कभी मुलाकात हुई है उनके साथ? नहीं सर, मुलाकात नहीं हो सकी। मन ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। लेकिन मन के अंदर जो एहतराम है, जो इज्जत है, जो सत्कार है, वो बेपना है। ना वो तोलिया जा सकता, ना वो मिणिया जा सकता, तो ना ही उसका कोई तोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद मस्ताना जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो एक मैं उन्हां दी जदों वफात हुई है, मैं उन्होंने ट्रिब्यूट एक सांग लिख रखा है। मैं इस वक्त वो बात नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत जल्द और रिकॉर्डिंग होके आएगा। उस गल की सानू उम्मीद रखनी चाहिए है। वो अज नहीं तो कल सम टाइम लेटर वो साढ़े सामने आ रहा। सरदूल सिकंदर जी की श्रद्धांजलि के रूप में एक गाना मस्ताना जी ने लिखा हुआ, बड़ी जल्द वो आप लोगों के सामने होगा। इस प्रोग्राम को जिस शख्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, श्रद्धांजलि के इस प्रोग्राम को, लकी जी ने, और लकी जी से मैं जब उनकी डेथ हुई थी सरदूल सिकंदर जी की, तो पहला इंटरव्यू मेरा जो था वो लकी वर्मा जी के साथ हुआ था, हमने बात की थी। आज श्रद्धांजलि के मौके पर उनसे बात हो रही है, और जम्मू के अंदर सरदूल सिकंदर को अगर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज़ किसी ने किया तो वो लकी जी ने किया। लकी जी एक वो कलाकार दुनिया में अब नहीं हैं जिनके साथ आप रहे हैं, आपने उनसे बड़ा कुछ सीखा है, जो एक इंटरव्यू में हमने डिस्कस किया था। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनकी श्रद्धांजलि के इस मौके पर क्या कहेंगे, उसके बाद में दूसरी बात। मेरे बड़ों ने सारा जो इन्होंने बोल दिया, ये
जो इन्होंने इनके आगे बोलना भी मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ गए अब। जो वो तो एक सुरों के समंदर थे जी, और खुद वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थी संगीत की। खुद वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थी। हम तो, मुझे 3-4 बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बड़ा भगवान का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं थे। जब जम्मू आया करते थे आपसे मुलाकात होती थी? जी, जम्मू में 3-4 बार। मैं स्पेशली उनके पास खन्ना में उनका ऑफिस है, मैं वहाँ भी 2-3 बार उनसे मिला हूँ जाके जी। आपको क्या लगता है कि सरदूल सिकंदर जो हैं ऐसा गायक और जो उनका नेचर था, ऐसा व्यक्ति दोबारा आपको सिंगिंग लाइन में कभी मिला? ऐसा कभी पॉसिबल मेरे ख्याल से तो वो होगा भी नहीं। वो होगा भी नहीं, अभी तक हुआ भी नहीं तो होगा भी नहीं। सरदूल सिकंदर भगवान ने शायद एक ही बना के भेजे थे, और मैं भगवान से प्रार्थना ये ज़रूर करूँगा कि दोबारा गायकी के क्षेत्र में उनका जन्म हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी संगीत के बारे में सीख सकें, संगीत को सीख सकें, समझ सकें। आज उनके परिवार के साथ आपकी बात हुई है, उनके बेटे से आपकी बात हुई है, क्या बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? लोग कई बार कई चीज़ों का गलत फ़ायदा भी ले जाते हैं। पंजाब में जब उन्होंने अपनी देह त्यागी, चोला त्यागा, उसके बाद कई लोगों ने उनके नाम पे गलत कलेक्शन, गलत वो करना शुरू किया। तो शायद परिवार को वो बात खली नहीं होगी, किसी को भी नहीं खलती। बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ वो गुरुजी को श्रद्धांजलि देने का प्लान किया, तो उनके मन में भी आया शायद हम लोग कौन हैं, कैसे हैं, उनको नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। तो जब बात हुई, बात के बाद उनको पता चला, तो उनके दिल में काफ़ी एक भाव पैदा हुआ। काफ़ी उन्होंने भी इसकी मतलब सराहना की कि ये बहुत अच्छा कार्य है, आप पापा के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम भी मतलब पहले आते, क्योंकि अब हमने भी किया ये कार्य, पता पहले आप बताते हो हम आते। चलो अगर कहीं ऐसा फंक्शन बनेगा, ऐसा कुछ होगा, तो हम सारे इकट्ठे होकर इसको मतलब श्रद्धांजलि के रूप में। अगली बार उनका परिवार जम्मू में होगा? बिल्कुल जी, मैं ऐसी कामना, ऐसी आशा रख सकते हैं हम जी। जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इंसान के जीते जी तो उसको गलत गाइड किया जाता है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी मौत के बाद भी कई लोग उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। जैसा इन्होंने लकी जी ने बताया कि उनके नाम के इस्तेमाल करके उनकी मौत के बाद भी कई लोगों ने फ़ायदा लेने की कोशिश की, जिससे परिवार आहत हुआ है। जॉनी जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे साथ। जॉनी जी सुरों के साथ रहते हैं, सरदूल सिकंदर को सुनते थे? हाँ जी सर, मैंने बहुत ज़्यादा सुना। बाकी मेरे एक उस्ताद सूरज सिंह जी हैं, सरैना सर, मैं इनसे पढ़ा भी हूँ। तो बाकी मैं तो एक इनका स्टूडेंट हूँ, मैं तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता इनके सामने। एक ये है कि बाकी एक सरदूल जी को तो हम बहुत ही दिल से प्यार करते हैं, और मरते दम तक उन्हें प्यार करते रहेंगे। बहुत गाने सुने हमने उनके। सूरज सिंह जी बीच बीच में आपको रोक रहे थे, म्यूज़िक के बारे में बात हो रही थी, वो गुरु हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो सूरज सर जी मुझे कह रहे थे कि एक तू भी अपना थोड़ा कमाल दिखा, लेकिन एक हम इनके सामने थोड़ी कमाल दिखा सकते हैं। बस इनका आशीर्वाद है, ये जो हम थोड़ा बहुत एक बस इनके साथ चलते हैं, एक इनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत प्ले कर लेते हैं। अच्छा, सरदूल सिकंदर जी के बारे में 2 शब्द एज ए म्यूजिशियन, क्योंकि जहाँ संगीतकार है वहाँ पर संगीत है, और ये जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होंगे, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, तब तक गाना नहीं बन सकता। क्या कहना चाहते हैं उनके? बस सर एक उनके लिए एक यही बोलना चाहता हूँ, एक भगवान एक उनकी आत्मा को शांति दे, और एक ऐसा संगीतकार तो चलो एक दोबारा एक नहीं आ सकता, एक लेकिन दिल से कोशिश है एक उनकी ही रूह में कोई ना कोई ज़रूर आए। ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरदूल सिकंदर की जो कमी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री और दुनिया भर के उनके श्रोता जो उनको सुनते थे, उनको जो कमी हुई है, वो कमी पूरी तो नहीं हो सकती। ये उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा से जन्म लें, पुनर्जन्म हो, और एक संगीतकार सरदूल सिकंदर की रूह जो है वो किसी सिंगर के रूप में दुनिया में दोबारा आए, और वैसा अच्छा और साफ़ सुथरा म्यूज़िक सुनने का इन लोगों को मौका मिले। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सकें हम वो खबरें जो धरातल से जुड़ी हुई खबरें आप तक नहीं पहुंचती। धन्यवाद।